बेटा कर हमको दीजिए ना, सर। हाँ हमको याद दिला दिया करो डेली वीडियो के लिए। हाँ सर। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है यस सर। सर। ठीक है, डेली याद दिला दिया करो, कभी कभी हम भूल जाते हैं। चलो तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे। देखो ओके, और वो क्वेश्चन है हम लोग के, सर ये बेटा आवाज बहुत आ रहा है, ठीक है? सर ओके सर। ओके सर। ठीक है ओके, फिर थोड़ा देर के बाद मैं सबको अनम्यूट करूंगा, है ना? ओके देखो बेटा, है ना? और अब हम लोग, ये सब हम लोग का मटेरियल का ही क्वेश्चन है बेटा। तो पेज 33 में अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। इलेवन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। अरे बहुत दूर तक चले गए थे। क्वेश्चन नंबर आ गया 14, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, द मैक्सिमम the maximum valence of an element with atomic number 7 is, okay, option 1 2, option number 2 5, option number 3 4, and option number 4 3। तो अब ये क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस, ये कुछ इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए शायद। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14। अभी मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या है। 14, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है बेटा, ये वैलेंसी था, ये वैलेंसी, ठीक है? हाँ, तो अब बताओ, जो 7 है जिसका एटॉमिक नंबर 7, उसका वैलेंसी कितना होगा? 2 सर। ऑप्शन 3 तो 3 होगा। 3 होगा। ओके, लॉक कर दे। फोर्थ ऑप्शन। हाँ नाइट्रोजन का याद है ऐसा था, इलेक्ट्रॉनिक लुईस सिंबल, हाँ। उसके पास एक लोन पेयर था, ठीक है? हाँ तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी से ना बॉन्ड बनाएगा। यस सर। या तो एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर, शेयर करके। हाँ श्योर? तो 3 लॉक कर दे। यस सर। नो So there's a ground and excited state. Ground state and excited state there is.
मैंने कितनी बार कहा नाइट्रोजन 7, मतलब ये सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड में कार्बन बोरोन के बाद ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम ही रहता है। ओ याद रख पाओगे? ये छोटा सा चीज याद रखना। ये स्पेशल है पूरे पीरियोडिक टेबल में। यहीं पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आफ्टर सेकंड पीरियड में बोरोन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का सेम रहता है। सेम होता है। ओके सर। ओके, तो अब कितना बॉन्ड बनना चाहिए नाइट्रोजन का? 5। 5 कैसे बनेगा बेटा 5? There are 5 electrons in the valence हाँ, तो shell. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो, लेकिन उनका अनपेयर्ड होगा तब तो वो 5 बनाएगा, 5 बॉन्ड। ये वाला तो लोन पेयर तो अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा ना, उसके पास जगह नहीं है। So the lone pair will form 1 bond. या लोन पेयर, क्योंकि आपको मालूम है कि एक ट्रिक मैंने दिया था, एक एटम है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो ये लोग मिलके एक बॉन्ड बना सकता है, डेटिव बॉन्ड। Okay. तो लोन So पेयर it विल will बी be 3. It will be कैसे option होगा? number 3. Option number 3. हाँ, ऑप्शन नंबर 3, मतलब एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से और एक लोन पेयर, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और इधर में आ गया लोन कोऑर्डिनेट पेयर। बॉन्ड। Dative bond. तो ऑप्शन 3 इज, आई थिंक इट्स वेरी नाइस। हैप्पी? Yes sir. Yeah. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? Yes sir. सर वो फोर्थ बॉन्ड का नाम क्या है? किसका फोर्थ Dative बॉन्ड? फोर्थ बॉन्ड का डेटिव सर। डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर कोऑर्डिनेट डेटिव एंड सेम ना? यस, Yes. वेरी नाइस बेटा, यस, एकदम सही, एकदम सही, सही आंसर। इंडिया और भारत एक ही है, हाँ ठीक है। ओके सर। केमिस्ट्री में मैंने कितनी बार कहा, एक एक चीज का 8 तो 10 तो नाम रख दिया, मतलब हम परेशान हो गए भाई। स्टाइलिश है सर, बहुत स्टाइलिश है। बहुत स्टाइलिश है। हमने इस सब्जेक्ट को इसीलिए चुना है कि इसमें पूरा स्टाइल है। हम अपना एकदम फ्री रहेंगे, एकदम सिंपल, लेकिन मेरा सब्जेक्ट स्टाइलिश रहेगा। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। हाँ Yes सर। sir. ओके, सो लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। बताओ तो मैं सिंपल हूं कि नहीं, बताओ। हाँ सर सिंपल है। एकदम सिंपल, जरा सा भी कुछ स्टाइल है बताओ मेरे में? नहीं सर नहीं है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट स्टाइलिश है। पूरा एकदम। तो अब देखो, वैलेंस ऑफ सल्फर, ये पता नहीं वैलेंस क्यों लिखता है, इसको वैलेंसी लिखने में क्या जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। सर प्रिंटिंग मिस्टेक सर। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये स्टाइल भी एक तरह का स्टाइल है। ये स्टाइल है, स्टाइल याद रखना। कभी कभी तो ये सब में फंस मत जाना कभी। वैलेंस बोलो, वैलेंसी बोलो, सब एक है। जब तक इलेक्ट्रॉन ना लिख दे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब मीनिंग अलग होगा। ओके सर। हाँ, ये सब में हमको ना एकदम इरिटेशन हो जाता है। हमको तो लगता है कभी कभी IUPAC में जाकर ये लोग के ऊपर केस कर दे। ठीक है, लेकिन फिर छोड़ देते, रहने दो, क्या है। वैलेंस ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नाम तो सुना ही होगा। हाँ सर। H2SO4. H2SO4। चलो जल्दी से बोलो, ऑप्शन दिखाऊं? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 4 और ऑप्शन 3 है 6 एंड ऑप्शन 4 है 8। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन में लॉक कर दे। यस सर। हाँ. श्योर? कोई ऑप्शन लाइफलाइन का इस्तेमाल करना है? सर लाइफलाइन गूगल सर। एक, हाँ, एक गूगल, दूसरा पेरेंट से पूछ लो, तीसरा क्या था, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। एक्सपर्ट मतलब मैं।
मेरे से पूछ लो अभी एट प्रेजेंट। और फोर्थ ऑप्शन है क्विट। सर एक्सपर्ट्स ओपिनियन सर। बाप रे। ओके ओके, डायरेक्ट एक्सपर्ट पे आ गए। ठीक है, तब हम एक्सपर्ट पे आते हैं, तो अपना एक्सपर्ट का रोल निभाते। देखो H2SO4 चिल्ड्रन, इट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स नेम इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स अ very important chemical. It's also known as king of chemicals, and its molecular formula is H2SO4. And you have to know the structure about H2SO4. The structure is double bond O, double bond O, double bond O, and one O. It's a H2SO4. Coordinate. So yeah, here we have to know everything, and so this is the diagram of like this, and one H is associated with this oxygen and with this oxygen. So you can see that the sulfur atom having how many bonds? So one Six. bond, two bond, 1, 2, three 3, bond, 4, 5, four 6. bond, five bond, six bond. So here the valency and the total valency in sulfuric acid is 6. Yes, sir. That's why I chose experts opinion. Okay, and let me see the answer is clear और सही है कि नहीं। क्वेश्चन था 15 का 3। यस, करेक्ट आंसर। सर रुपया कितना है सर? तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपको हम समझा देंगे कैसे बनाए। ये सब एक ही दिन में तो एक्सपर्ट नहीं बनोगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते भी जाना बेटा, लिखते भी जाना। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग सीधा क्लिक कर दे होंगे, स्क्रीनशॉट निकाल रहे होंगे, ठीक है, मुझे मालूम है। द electrons generally involved in bonding, involved in bonding. Number 1 are those that lie closest सर ये एग्जाम में आया था सर। to the nucleus. Number 2 are those for which the ionization energy are small. Sir, this option, sir. Option 3 belongs to inner cells. And option 4 are free electrons. Sir, fourth option. I think. Fourth option, I think. Second option, sir. हमको लग रहा है आर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे, ऐसा नहीं है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्री नहीं होते, फिर भी वो लोग बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं बेटा। सेकंड ऑप्शन है सर। है आप तो ही बताए थे। हाँ, यस, हमको लग रहा है सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो तो फ्री है, एटम के अंदर ही नहीं है, घूमेगा। हाँ, एक बार देख लेते हैं हम। 16 ना, 16 यस, 16 का ऑप्शन 2। यस सर। सर इसका कोई रीजन बता दीजिए क्यों होता है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब है कि वो एटम में प्रेजेंट है। हाँ।
और न्यूक्लियस के कंट्रोल में है और थोड़ा एनर्जी दे रहे हो फिर निकल जा रहा है, इसका मतलब है उसको बॉन्ड बनाने में इंटरेस्ट है। अच्छा, ठीक है, हाँ समझ गए। लेकिन हाँ सर, फ्री नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब फ्री नहीं है मतलब फ्री रहेगा तो एटम के पास ही नहीं रहेगा। ओके सर, आ गई बात They समझ are में? unpaired. sir. They are not free. The atoms are supposed to be unpaired. अनपेयर्ड भी है, अनपेयर्ड भी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन या तो निकल के बॉन्ड बनाए, मतलब बॉन्ड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए ये सब कहानी पूरा याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव के बीच बॉन्ड बनता है तो आयोनिक। ठीक है, यस, हेलो बेटा सब लोग ध्यान दो। हाँ अब जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तब अब इसमें अनपेयर्ड और पेयर्ड का कोई चक्कर नहीं रहता, बस जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए ट्रांसफर हो जाए। हाँ सर, यहां पर दिक्कत है, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव देखा नेगेटिव, बेटा, Yes. जिसने यस कहा सर, ना कि अनपेयर्ड। ध्यान दो, केमिस्ट्री बहुत स्टाइलिश सब्जेक्ट है, यहाँ पर हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो पेयर रहे नहीं रहे, बस जितना निकाल सका, जितना इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर बॉन्ड बनाना है तब अनपेयर्ड अनपेयर्ड होना चाहिए बेटा। हाँ सर, Okay, sir. तीसरा में हम मान लेते हैं कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, दूसरे के पास लोन पेयर है, तब यहाँ पर तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ सर, तब बताइए ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था फिर भी बॉन्ड बन गया, लेकिन वो बॉन्ड बन गया डेटिव बॉन्ड। यस सर, आया बात समझ में बेटा? यस Yes, सर, sir. तब चौथा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बीच में, तो इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बिग बनेगा। बॉन्ड, ठीक है, हाँ Yes, ठीक sir. है, तो खाली मेटेलिक बॉन्ड बोलता, खाली मेटेलिक बॉन्ड तो हम लोग कुछ बोल सकते थे कि वेरी लूज इलेक्ट्रॉन, वो भी एकदम फ्री नहीं बोलते, लूज एकदम वेरी लूज इलेक्ट्रॉन भी बोलता तो समझ में आता। और यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं है ना कि खाली मेटेलिक बॉन्डिंग, यहाँ पर तो बॉन्डिंग बोला है, तो बॉन्डिंग में तो हम ये चारों तरह का बॉन्डिंग देखेंगे ना। Yes, यस sir. सर, तो करेक्ट रीजन है कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है वही अनपेयर्ड हो सकता है, वही किसी को दे सकता है, वगैरह वगैरह। ओके सर, आई ओके थिंक यू सर, गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ू? यस Yes, सर, sir. ओके, इसका मतलब इससे हम लोग क्या सीखे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना सकता है, लोन पेयर भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ठीक है सर, तो एकदम जरूरी नहीं है कि अनपेयर्ड होगा वही बॉन्ड बनाएगा। हाँ, अनपेयर्ड होकर के वो लोग ओवरलैपिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है सर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट एनर्जेटिक most energetic species among the following is number 1 H2, number 2 Ne, and number 3 F, and number 4 F2। इसमें कौन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है? F. F. F, क्योंकि ये एटम है लेकिन स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। Yeah. यस सर, ये मॉलिक्यूल बन गया तो ये भी थोड़ा सा तो स्टेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में मोस्ट पूछा है ना, मोस्ट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. फिर ये मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली इसका एनर्जी डाउन हुआ है तभी तो मॉलिक्यूल बना है, इसका भी एनर्जी डाउन हुआ है तभी मॉलिक्यूल बना है, और ये तो स्टेबल है, तो ये तो Yes, ऐसे ही हाँ स्टेबल है। यही बेचारा, इसके पास फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कैसे भी चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हाई है 4.0, यस सर, और इसका Yeah, ऑक्टेट yes, भी कंप्लीट नहीं है, इसको कैसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे भी चाहिए मतलब इट इज वेरी एनर्जेटिक।
फिर Yes, sir. एकदम मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एकदम प्यासा है, मतलब ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में 4 दिन से घूम रहा और उसको पानी नहीं मिला पीने के लिए। तो बताओ कैसे तड़प रहा होगा पानी के लिए। वैसे ये तड़प रहा है, जो तड़पते रहता है उसी को बोलते हैं एनर्जेटिक, उसको एकदम उसका हलचल ज्यादा रहता है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग इसमें टिक मारेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3, यस करेक्ट आंसर। बढ़ जाए बेटा आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following covalent molecule is exceptional to octet rule? ये क्वेश्चन है। Yes, sir. और पहला एग्जांपल दिया है, पहला ऑप्शन BeCl2, दूसरा है CO2, तीसरा दिया हुआ है H2O और चौथा ऑप्शन दिया हुआ CH4। Sir, H2O. H2O पक्का लॉक कर दे। Yes, sir. देखिए आपके पास 4 लाइफ लाइन है और ये सवाल 50,000 का है, ये 50,000। बहुत सोच समझ के खेलिए। बहुत अभी तक बहुत अच्छा खेले आप लोगों ने, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन। आप गूगल कर सकते हैं, आप अगल बगल अभी क्योंकि कहीं है तो नहीं, अगल बगल पेरेंट्स हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स मिलता है अगर गलत करते हैं तो, और नहीं तो एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। Sir, expert, sir. Sir, it can be BeCl2 also. चलो, अगर आप लोग को जवाब देना होता तो किसको देते? और हम Sir, BeCl2. BeCl2 को देंगे। CH4 को क्यों नहीं देते? कितना अच्छा CH4 आंसर था, CH4। सर नहीं देंगे सर, BeCl2 को देंगे। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्चुअली कार्बन है ना, यस सर। 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसे कल ही बताए थे ना कहीं पर एग्जांपल में। हाँ हाँ Yes, sir. Yes, तो sir. ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है। वाटर के अंदर में भी सेंट्रल एटम का ही देखना है, सराउंडिंग एटम का नहीं देखना है, ये Yes, एक sir. याद रखिए। O का octet complete है। तो या वाटर का देखेंगे तो ऐसा है, और इसके पास भी यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर है और इधर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ सर। तो ये भी नहीं हो सकता। CO2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसका भी ऑक्टेट ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, यही सही है। यस अब आप सर, बोलेंगे करेक्ट भी है। सही क्यों हुआ? तो बेरिलियम के पास 2 ही नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में। हाँ Yes, सर। sir. और क्लोरीन आएगा, क्लोरीन के पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब लोन पेयर है। क्लोरीन Yes, आएगा, sir. ये सब के पास लोन पेयर है। तो बेरिलियम सेंट्रल एटम को देखेंगे कि इसके पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन यहां से अभी वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहां से भी वो 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने कहा था बेरिलियम में 2 वैकेंट ऑर्बिटल है। यस सर। Yes, याद है sir. कल बताया था आप लोग को? Yes, यस sir. ओके, 1 मिनट, किसी ने अनम्यूट करने के लिए बोला है। देवोस्मिता, रेज योर हैंड बेटा, देवोस्मिता। ओके, म्यूट कर दिया। और किसको Thank you, चाहिए? हाँ, सुब्रादीप, सर आई एम अनम्यूटेड सर। ओके, अंशु बनर्जी,
अंशुमन बनर्जी, ठीक है ठीक है। तो अब मेरे लिए चाय आ गई है गरम गरम, और मैं चाय पीता हूँ। आप लोग भी कुछ खाते होते रहिए, ठीक है। लेकिन आवाज मत करना खाते खाते। चलिए ओके, तो ठीक है मैं करूंगा, अनम्यूट करूंगा, टेंशन मत लो। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं 19। हाँ क्वेश्चन नंबर, अरे वाह आपको कैसे मालूम जी, बहुत इंटेलिजेंट आप, इतना इंटेलिजेंट आप भाई, कैसे पता चला? कभी कभी हो जाता है सर। अच्छा ओके, आई थॉट गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंसी। चलो बहुत अच्छा। तो 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग contains unpaired electrons? Okay, unpaired electrons. Number 1 NO2, number 2 CO2, number 3 NO2 minus and number 4 CN minus। चलिए बहुत सोच समझ के खेलिएगा, ये 1 करोड़ का सवाल है ये। आपकी लाइफ लाइन अभी भी बची हुई है, आपकी लाइफ लाइन अभी भी बची हुई है। कहां गई लाइफ लाइन? गूगल है आपके पास, डायरेक्ट आंसर पे आ गए? यस सर। बहुत सोच समझ के दीजिएगा जवाब, बहुत सोच समझ के। लॉक कर देता हूं मैं 2 को। ओके यस सर। ओके लॉक्ड। नो सर, और नंबर वन NO2। NO2 होगा। अरे NO2 सर। NO2 कहा था आपने? हाँ सर। अरे मैंने 2 में मार दिया, इसीलिए जल्दी कर दिया क्योंकि वो आंसर रॉन्ग था 2 वाला। सर उधर तो हाँ। सक्सेसफुल है। मैंने बोला। अमिताभ को मालूम है, क्वेश्चन जल्दी से रॉन्ग होता था, ज्यादा पैसा देना होता, तुरंत क्लिक करता था, लाइफ लाइन भी नहीं बोलता था। ओहो, मैं बोलने वाला था ये आपका गलत जवाब है। एनी हाउ, चलिए कितना जल्दी मार दिया था मैं। अब देखा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके देखो, इसके लिए पहले ऐसा करते हैं कि Cn माइनस क्यों रॉन्ग है, तो Cn हो गया, ठीक है, और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। हाँ सर। इट इज फॉर्मिंग एन ऑक्टेट। या कार्बन का ऑक्टेट बन गया, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट बन गया। देखो नाइट्रोजन का अपना लोन पेयर है और 3 बॉन्ड इधर बनाया है। हाँ सर। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3, और अगर इधर कोई नहीं है तो चलो वो लोन पेयर में आ गया, ये लोन पेयर हो गया। ये समझ में आया बेटा? यस सर। और हमेशा याद रखना, एक हिंट दे रहा हूं, किसी को बताना मत। अगर माइनस है, कहीं पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना कोई भी पार्टिकल के ऊपर, हाँ तो समझ लेना वहां 100% लोन पेयर है। सी को मत बोलना है ना। आज के बाद कहीं भी माइनस चार्ज देख लेना, पक्का अंदर खुश हो जाना कि इसके ऊपर लोन पेयर है। समझ में आई बात? यस सर। सर और एक क्वेश्चन है कि वो Cn माइनस साइनाइड है ना सर? हाँ साइनाइड है, Cn माइनस। यस सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ, इसका इस्तेमाल मत करना साइनाइड से। ओके यस सर। हाँ, क्या आपको मालूम है साइनाइड क्या होता है? पॉइजन। बहुत ही वेरी टॉक्सिक। Toxic poison formed from apple seeds or sweet almond. वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आप रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं आप फ्यूचर में? इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे अगर ये नहीं सर,
सर जो सब वो किताब सब कुछ बुक्स पढ़े थे हमने, वहां पे मिला था। अच्छा बहुत अच्छा, सारे पर्सेस के बारे में पता है। ओके ओके, तो ये आप अपनी निजी जिंदगी में मतलब किताब पढ़ने का बहुत शौक रखती हैं। यस सर। ओके ओके। वैसे आप क्या करेंगे इन पूरे करोड़ रुपए का, क्या करेंगे अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? चैरिटी में डोनेट करेंगे। बहुत अच्छा ख्याल, बहुत अच्छा ख्याल। ओके ठीक है, बहुत अच्छा लगा, अद्भुत। NO2 माइनस की अगर आप बात करें तो NO2 माइनस लोन पेयर है। इस माइनस से लोन पेयर है मतलब सर। लोन पेयर 100% गारंटी। ओके, एक इस O के ऊपर माइनस चार्ज है क्योंकि O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। यस सर। यस सर। यस, यहाँ मत पूछिएगा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, तो नाइट्रोजन के पास पहले से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, सॉरी लोन पेयर है पहले से। हाँ। यस सर। इसलिए मैंने कार्बन पे लिखा है माइनस, तभी जाके ऑक्टेट कंप्लीट भी हो रहा है। यस सर। यस सर। बढ़ जाओ आगे। यस सर। यस सर। तो NO2 और ये माइनस अगर हो जाता है तो NO2 ठीक Sir, है। 2 electrons will be extra to form an octet, so it won't have an unpaired electron. वेट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है, रुको एक मिनट। तब तक पहले मैं CO2 का बना बनू के दिखा देता हूँ कि भैया इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, अरे कितना बजा है भाई कि कुछ बच्चा लोग, कितना बजा है बेटा? 37 या 38? 37। ओके, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो X इज इक्वल टू G प्लस V माइनस प्लस E डिवाइडेड बाई 2। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि ये क्या कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का हो गया 5 और एक माइनस है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका हो गया 3, तो sp2, तो sp2 होने से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ पर नाइट्रोजन का, तो इसके पास एक लोन पेयर है बच्चों, ठीक है। हाँ सर, हो गया सर। तो इसका मतलब कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, यस सर। 5 तो हो गया, 5। और वैसे इसका नाम है नाइट्राइट, याद रखिएगा बच्चों, नाइट्राइट। नाइट्राइट। हाँ, अगर हम NO3 माइनस बोलते तो ये बन जाता नाइट्रेट। ओके बच्चों, यस सर। यस सर। तो कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देखा। NO2 में देखते हैं बेटा, NO2 के अंदर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O होता है और एक लोन पेयर के चलते एक बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के पास में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है लोन फॉर्म के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है, तो एक यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पर है, ये दोनों नाइट्रोजन का था क्योंकि ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास है, लेकिन नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। आ गई बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए होता क्या एक्चुअली आपको मैं बता दूं फ्रैंकली कि नाइट्रोजन, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ सर। डाई ऑक्साइड। ये ब्राउन कलर की गैस होती है बच्चों। हाँ सर, बनाया है सर हम। हाँ ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा इसके अंदर। तो होता क्या है, तो ये तुरंत कोशिश करता है कि एक ऐसे ही और मॉलिक्यूल के पास जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको कहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज टेंडेंसी टू गेट व्हाट, लोन पेयर। अच्छा। अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे विल गेट पेयर्ड अप। यस सर। सर। तो तुरंत ये लोग मिल करके, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, और तुरंत ये लोग मिल जाएगा और ऐसा बॉन्ड बना लेगा। देखो समझ में आया बेटा? यस सर। इस मॉलिक्यूल का नाम है N2O4।
दो इस मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं बताओ आपस में? ये एक मॉलिक्यूल है NO2। हाँ स्किल 1 बेटा, स्किल 1। NO2 NO2 एटम है या मॉलिक्यूल है? Molecule. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है। होमो या हेट्रो? हेटेरो हेट्रो। एलिमेंट है कि कंपाउंड? कंपाउंड तब ये एटम है या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल ये एटम है या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल तो ये पूरा एटम है या मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इसमें कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़े हैं? 6. मॉलिक्यूल कितने जुड़े? ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक अच्छा मॉलिक्यूल। अच्छा. दो सर दो कितना मॉलिक्यूल जुड़े हैं? दो दो। तो जब ऐसा छोटा छोटा मॉलिक्यूल मिल करके जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है तो हमको गिनना पड़ता है, एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल जुड़े हैं इसमें? 2। तो उसका दो। स्टाइलिश नाम, हाँ। तो हम इसको अगर बोलने जाएंगे तो एक लंबा कहानी हो जाएगा। ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जुड़ के बना है। समझ रहे बात को? यस सर लेकिन अगर स्टाइल से लिखेंगे तो इसको कहेंगे डाई। डाई मतलब 2, और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइमर। मर मर मतलब, या मर मतलब मॉलिक्यूल का दूसरा नाम है, स्टाइलिश नाम मर। मर हाँ, स्टाइल है। उफ, ओके। और ऐसे मर का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो इसमें कितने यूनिट जुड़े हुए हैं? 2. तो डाई यूनिट, और डाई यूनिट मतलब डाइमर। समझ में आया बात? Yes sir. yes sir तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप एकदम कंपटीशन के लिए रेडी रहिए। ठीक है सर Yes sir. आपने नाम तो सुना ही होगा, पॉलीमर। Yes sir. yes sir अब तो पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारा यूनिट एक साथ, पॉली मतलब बहुत, तब पॉलीथीन, पॉलीइथीन। समझ में आई बात? yes sir तो ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब इसमें बहुत सारे यूनिट जुड़े हुए हैं। किसके? इथीन के। yes sir हेलो। Yes sir, sir. yes, तो हम पढ़ाएंगे आपको पॉलीमर, आप चिंता मत करिए। ठीक है। तो एनी हाउ, अब हम लोग तो ये आपका सही जवाब कहाँ गया? वो ये रहा, ये आपका सही जवाब। तो अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा था ये? 19 19 सर 19 का ऑप्शन 1 आपका सवाल, और जवाब भी आपने दिया, बहुत अच्छा जवाब। तो आपके सीधा अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, ये एक्सिस बैंक से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर ओके। देखिए, ये देखिए मैं मोबाइल से ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये आपका नाम, और ये देखिए चला गया होगा। देखिए हाँ नहीं सर. आया सर पहुंच गया सर. पहुंच गया बेटा। और हाँ, आपने तो लिखा हुआ था ना कि चैरिटी में जाएगा, हाँ सर. तो आपके अकाउंट से गया और वहां से डायरेक्ट चला गया चैरिटी में, डायरेक्ट चला गया चाहिए. एकदम डायरेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा, नेक काम किया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नंबर 20। टाइम बताते रहोगे मेरे को। 45. सर 345 3:45। चलो जल्दी करो। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, odd electron bond is present in ये 5 करोड़ का क्वेश्चन है बेटा। आपके NO ClO2 ऑल। देखिए ऑल दिया है पहली बार। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। बहुत अच्छा से खेलिएगा क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा खेले हैं हम। सर हेल्पलाइन. फोर्थ ऑप्शन। बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अगर आप ऑल सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे।
उम्मीद करते हैं आप हाँ विजय सर, होके जाएं, यहाँ से धनराशि लगता तो लेके 4 जाएं। ही है। फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा। हाँ सर। और श्योर लॉक कर दे बेटा। हाँ सर। कीजिए सर लॉक। odd electron bond is present in odd electron bond, odd electron bond, odd electron bond की बात अगर आप पूछ रहे हैं, odd electron bond, ठीक है। तो odd electron bond के लिए, ठीक है, अगर आप all का जवाब देते हैं, अगर आप all बोल देते हैं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आपका ये आंसर सर ऑल होगा। पक्का लॉक कर दे। हाँ हाँ अभी भी सर। अगर आपको ऑप्शन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। नो सर सर। ऑल ही होगा। आपके पास 4 लाइफ लाइन है, नो सर। 4 लाइफ लाइन है, 4। नहीं सर, ऑल ही ठीक है सर। हाँ ऑल ही ऑल ठीक है, होगा। श्योर। यस हाँ सर। सर आप इतना घुमा रहे हैं, मतलब ऑल ही ठीक है। हाँ वही तो यार 5 all ही करोड़ होगा। जाएगा ना, समझते क्यों नहीं हो उसको? ठीक है, तो लॉक की। तो बता दीजिए आंसर। ऑल ही है। ऑल है बेटा। अरे चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, आपके पास 5 करोड़ आएंगे, आप चैरिटी में देंगे, ठीक है, कोई अच्छी बात है। ऑल ही आंसर है बेटा इसका, ठीक है। ये सब मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं ना कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड समझते हो क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से ना बने। नंबर तो सुना ही होगा बचपन से। हाँ सर। 2 तरह के हाँ। नंबर होते हैं, ऑड एंड ऑड एंड इवन। ऑड नंबर बताओ। 1 3 1 5 7 3 5 5 7 7 एंड सो ऑन। Nine. इवन बोलो। 2 2 4 4 6 8 6 8। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं बच्चों। तो इसका मतलब है, देखिए, जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये है इवन बॉन्ड, इवन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ओके। लेकिन अगर ऐसा कुछ 3 वाला या 1 इलेक्ट्रॉन करके कुछ बॉन्ड बॉन्ड बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बॉन्ड। ओके, हेलो, चलो और एक बात सर। क्या? सर ये ऑड और इवन बॉन्ड समझे नहीं सर, और एक बार। हाँ ठीक है, पहले हमको ये बताओ कि ए और ए के बीच में कितना दो बॉन्ड है? एक एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2। ये 2 कहाँ आएगा? इवन में आ रहा है कि ऑड में आ रहा है? इवन में। तो फिर टेंशन क्या है? लेकिन अच्छा, अगर ऐसा बॉन्ड होता और उसके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसको क्या बोलते? ऑड बॉन्ड। ऑड बॉन्ड। समझ गए? दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन रहता तो क्या बोलते? ऑड नंबर बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? यस सर। हालांकि ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। बहुत कम होता है बेटा, बहुत कम होता है, लेकिन हो जाता है, ठीक है। बढ़ू आगे। यस सर। यस सर। अच्छा, और निकालते कैसे मालूम है आपको? निकालते कैसे? नहीं सर। पक्का लॉक कर दे? नहीं मालूम? नहीं मालूम। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या आपने तुक्का से जवाब दे दिया था इसका? यस सर। हाँ अरे बाबा, खाली तुक्का से आप लोगों ने 5 करोड़ कमा लिया। सर आदत सर से ऑल कुछ रहता ऐसे है ही तो जीतते वही आते हैं। आंसर होता है। लेकिन ऐसा रिक्स मत खेलना बाबू, बार बार। कभी कभी जानबूझ के भी ऑल दे देता है वो लोग, है ना। ठीक है, जब ऐसा कभी, हाँ, जब कभी ऐसा पूछा जाए ना बेटा, हाँ तो एक हाँ। दिमाग में एक ट्रिक मैं एक ट्रिक दे देता हूँ, किसी को बोलना मत, ओके? हाँ सर बताइए। हमको लग रहा बोल दोगे। किसको बताएंगे सर, लॉकडाउन है। बाहर कहीं मत जाओ बेटा, उसको बोल दो, मना कर दो।
ठीक है, बढ़ू आगे? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अब देखिए होता क्या बेटा, आपको अरे अरे बाप, अरे बाप, कौन 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 ये बेटा जो पार्टिसिपेंट है थोड़ा देख लो बेटा। देखते हैं सर। हाँ, ये मेरा क्लास रिकॉर्ड होके पूरा मेन में जाएगा बेटा, हम लोग को फिर डांट पड़ेगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो अब देखिए अंशुमन बनर्जी, अंशुमन बनर्जी, श्रीजीता, अंशुमन, अंशुमन, म्यूट है सर। अच्छा ठीक, ओके। सर मैंने कैलकुलेट किया था। देखो तो एक्चुअली क्या है ना, देखो इसका हिंट ऐसा है, किसी को बताना मत प्लीज, दूसरा स्कूल वाला लोग को नहीं बताना है। देखो ये ना, इसके सारे एटम जोड़ लो, ठीक है? Yes, sir. I calculated this one. हाँ, I was और उसको ना muted दो by से chance. और उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर ठीक से डिवाइड हो गया तो समझ लेना वो इवन नंबर का आएगा, और अगर ठीक से डिवाइड नहीं हुआ 2 से तो समझ लेना उसमें कुछ ना कुछ ऑड का लफड़ा है, अच्छा Okay, sir. ठीक है? ये हिंट है, ये किसी को बताना मत, Okay, sir. ठीक है? इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का बता सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का। सर, जैसे सर एक करके बताइए सर। अच्छा अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 7। ऑक्सीजन में 8. 8। 8 और 7 15। 15. 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। आ गया कि नहीं डेसिमल में? यस सर। Yes, हाँ, sir. जब 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा मतलब ये पक्का कहीं ना कहीं ऑड है ये। अच्छा। हाँ ठीक है, एकदम बताना Yes, मत sir. किसी को, मैं बता दे रहा हूँ पहले बात। अगर ये कॉन्सेप्ट कहीं घूम फिर के मेरे पास आ गया कोई दूसरा यूट्यूब में चैनल में, ये तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग लीक कर दिए। 5 करोड़ का टिप्स है। हाँ, तो NO2 जल्दी से गिनो NO2। सर 16 + 7 23। पक्का? यस सर, 23/2। 23 डिवाइडेड बाय 2 देखने से लग रहा है कि 11.5। डिवाइड नहीं होगा। कितना आया? 11.5। अब इसमें भी कुछ ना कुछ ऑड का प्रॉब्लम है। यस सर। Yes, sir. ClO2, Cl में कितना होता है? 17। O में 17. कितना होता है? 16। 33. हाँ 8 8 16। 33/2. 33 सर। 33 देखने से लग रहा है कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ सर। 11.5. कितना आ जाएगा बोलो? 11.5. यहाँ भी 11.23 को भी 16.5. 16.5. सर। 16.5 ठीक है। तो सब में और कुछ ना कुछ और का प्रॉब्लम है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. इससे ये पता चला है कि यहाँ कुछ ऑड का प्रॉब्लम है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो आखिर वो कौन सा जगह है जहां पर ऑड का प्रॉब्लम है मॉलिक्यूल में, ठीक है? हाँ. आप बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? Sir, in the first case, there was a unpaired electron in N. In the first case. In the second case, there was an unpaired electron in O. In the third case, there was an unpaired electron in O. ठीक है, चलिए इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए एक अच्छा सा लेक्चर आपको देना पड़ेगा, तब जाके और अच्छा से क्लैरिटी आएगा, ठीक है? ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है, तो इन तमाम बातों को कंटिन्यू करिए और चैनल से जुड़े रहिए। अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, लेकिन किसी को बाहर जाके बताइएगा मत। और हाँ. तब तक देखिए सब d ऑर्बिटल है। देखिए आप लोग अभी इससे पहले जो क्लास हो रहा था उसमें देखो d ऑर्बिटल को फिर और से तोड़ा है, T2G EG, लेकिन अभी आप इस सब में टेंशन मत लीजिए, ठीक है? सर क्लास 12 में है ये सब. हाँ 12th में इसको DG ट्रांजिशन ये सब वगैरह है, आप उसकी चिंता मत करिए, आप लोग का भी वक्त आएगा तो आप भी सीख जाएंगे, ओके? तो ओके सर। ठीक है, आज यहीं पर हम Yes, क्लास को sir. एंड करते हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए इसी चैनल से और बहुत सारा लाइक दीजिए। ठीक है सर। बाय बाय What बाय like? बाय बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. ओके।